दोस्तों नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे हों, यही प्रार्थना है। और मुझे सब्सक्राइब करें, ये आपसे प्रार्थना है। तो आज हम बात करेंगे कि ये पर्यावरण का शिक्षा पर प्रभाव। पर्यावरण कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि हम रहते भी हैं, जानते भी हैं, सब कुछ होता है, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन हम कई बच्चे या व्यक्ति भी नहीं बता सकते कि पर्यावरण क्या होता है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में से समझ लेते हैं। इसके बाद आपको बता देंगे कि शिक्षा में जो है पर्यावरण का क्या प्रभाव होता है। तो पर्यावरण जो हमारे चारों ओर का आवरण होता है, सौर मंडल है या जिस वातावरण में हम रह रहे हों, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का चारों ओर का जितना भी आवरण है, चाहे जल हो, थल हो, वायु हो, जितना गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी में है या इसके बाहर का जो चीजें हमारे संपर्क में है, वो सब पर्यावरण के हिस्सा कहलाते हैं दोस्तों। तो पर्यावरण को हम जो है अपना एक हिस्सा मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि उसके बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते, यहाँ तक कि सांस भी नहीं ले पाएंगे, तो जीवित रहने की तो बात ही दूसरी है। अब पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे यदि हमको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेंगे तो हम सांस नहीं ले सकते हैं। इसलिए हम जो है पर्यावरण हमारा जीवन का अभिन्न अंग है, हमारा जीवन से भी मूल्यवान है। यदि एक छोटा सा उदाहरण आपको बताते हैं कि यदि पेड़ पौधे पृथ्वी से नष्ट हो जाएं, मान लीजिए, तो हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि जब को हमको ऑक्सीजन जो मिलता है, जो हम सांस लेते हैं, जिसके कारण हम जीवित हैं, वो किससे मिलता है हमको? पेड़ पौधों से। तो पेड़ पौधे हमारे लिए क्या हैं? जीवन दायिनी। इसलिए पेड़ पौधों का संरक्षण, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, अपने से ज्यादा मूल्य जो है पेड़ों की करना चाहिए। तो ही हमारा जीवन खुशहाल होगा, हमको ऑक्सीजन सही मिलेगी। जब ऑक्सीजन सही मिलेगा तो हमारा शरीर जो है सही कार्य करेगा। यदि कोई गाड़ी है, आप मोटरसाइकिल को ले लीजिए, मोटरसाइकिल में यदि हम डीजल डाल के चलाएं और उसमें मिट्टी तेल डाल के चलाएं, कब तक चलेगी? वह कचरा आप यदि सही शुद्ध हवा जिसमें शुद्ध ऑक्सीजन हो, वो यदि आप लेंगे तो आपका जीवन ऑटोमेटिक लंबा होगा। तो जंगल हमारे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लकड़ी के स्थान पर हम अन्य लोहे के सामान उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि लकड़ी या पेड़ होंगे, पेड़ में ही तो लकड़ी रहते हैं, और जब पेड़ काट देंगे तो हमारा जीवन वैसे कम हो जाएगा। अब ये पर्यावरण हुआ। दूसरी बात क्या है? जैसे पर्यावरण में शिक्षा का प्रभाव कैसे होता है? अच्छा वातावरण होगा, अच्छी संस्कृति होगी, बोलिए अच्छी कॉलोनी है, यहाँ अच्छे लोग रहते हैं। जितना अच्छा वातावरण में, जितने अच्छे परिवेश में बच्चा रहेगा, उसका जीवन उतना ही अच्छा होगा, ये कन्फर्म है। तो आप अपने बच्चे को किस वातावरण में रखते हैं, उसको कैसे बच्चों के साथ दोस्ती करना चाहिए, उसका संस्कार कैसा होना चाहिए, उसकी शिक्षा कैसी होना चाहिए, और वहाँ का जो रहन सहन है वो कैसा है, क्या जिस वातावरण में हम रह रहे हैं वो वातावरण बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए सहायक है या नहीं, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए अभिभावकों को। तो ही पर्यावरण का प्रभाव होता है। अब कई बच्चे जो हैं गलत संगत सीख जाते हैं, उनके विचार गलत हो जाते हैं, बोलने का ढंग गलत हो जाता है, किसी बात को कहोगे तो उसको सुनने को तैयार नहीं रहते हैं, अपने मन की करते हैं। तो ये पर्यावरण के कारण ही उनको ये प्रभावित होता है। इस पर जो है हमको ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि हमारा परिवार बच्चों से भी
परिवार का वातावरण में असर होता है, ये कन्फर्म है। इसलिए शिक्षा देश की सबसे बड़ी संपत्ति है। जिस देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, वहाँ का वातावरण अच्छा है, वो देश सबसे आगे है। हम शिक्षा के द्वारा ही देश को आगे कर सकते हैं। इसलिए हमारा बच्चा जो है वो पर्यावरण में का दुष्प्रभावी ना हो, उसको अच्छा वातावरण मिले, ताकि वह खुद के साथ साथ देश का भी विकास कर सके। दोस्तों नमस्ते।